बहुत भारी संकट से निकल गए हैं अब आप। मीठे के रूप में दिया जा सकता है एक धोखा आपको। वो छुपकर नजर रख रहा है आप पर, रहना है आपको सावधान। और 3 से 4 महिला शत्रु है आपकी, घिरे हुए हैं आप जिनसे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। क्या है जो भेद था और आज खुलेगा, क्या है जो आज अपने बारे में जानेंगे आप स्वयं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं, एनर्जी कहाँ से आ रही है। ऑलराइट, बहुत तेज साउंड बजना, बहुत तेज आवाज़ में बात करना, या बहुत तेज म्यूजिक बजना, या कोई बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा हो, ऐसी ऊर्जा के साथ एक एनर्जी आ रही है। जैसे कहीं लाउड स्पीकर लगा हो या कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हो। ऊर्जा जब बिल्कुल चरम सीमा पर होती है, ऐसी एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। देखो, कुछ दिव्य एनर्जी स्पिरिट होती है, बहुत हमसे ऐसी कनेक्ट हो जाती है जैसे हम अचानक ऊर्जावान हो जाए। ऐसी ऊर्जाओं को हम कई ग्रहों से जोड़ते हैं। पहला तो मंगल से जोड़ते हैं, दूसरा शनि से जोड़ते हैं। इसमें गुरु और शुक्र का रोल नहीं है, चंद्रमा का रोल नहीं है, लेकिन सूर्य को जोड़ते हैं हम। तो चलो आज तीन ग्रह की एनर्जी कम से कम मध्यम मध्यम ही आ रही है, लेकिन 3 ग्रह की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मंगल वाले जो भी, जिनका भी जन्मदिन 9, 18 या 27 तारीख को है, आपका या आपके संतान का, मंगल है आपके स्वामी, आपकी ऊर्जा सीधा कनेक्ट हो रही है आपसे। मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं 9 मूलांक वाले कौन इस वक्त जुड़े हुए हैं। और बहुत पावरफुल एनर्जी आ रही है मंगल की। इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। मंगल है तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जिसका मंगल उच्च का होता है, मजबूत होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। आपको कोई, आप साहस हो, आप बल हो, आप सेनापति हो, किसी का भी आप मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हो। आप डरते नहीं हो, थकते नहीं हो, सोते नहीं हो। आप हारने के लिए जन्म नहीं लिया, आप केवल जीतने के लिए जन्म लियो। संघर्ष करो, बहुत बड़ी विजय मिलेगी। मंगल की इस साहस से भरी ऊर्जा को रिसीव कीजिए। सेकंड एनर्जी शनि का जुड़ रहा है, यानी कि 8 मूलांक वाले भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। जिनका जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को है, आप 8 मूलांक के जातक हैं, कनेक्ट हो रहे हैं आप मुझसे। शनि आपके स्वामी है। थोड़ा सा कष्ट है जीवन में, थोड़ा सा संघर्ष है जीवन में, परंतु विश्वास रखिए, एक समय सब कुछ ठीक हो जाएगा। शनि आपके पिता हैं, बहुत कुछ देकर जाएंगे, बहुत कुछ देकर जाएंगे। और वो जो देकर जाएंगे वो टिकेगा आपके पास, वो रहेगा आपके पास। विश्वास रखिए, एक समय आप राजसी जीवन जिएंगे। शनि की इस पॉजिटिव एनर्जी को, शनि की इस दिव्य एनर्जी को रिसीव कीजिए। और तीसरी एनर्जी सूर्य की भी कनेक्ट हो रही है, यानी कि 1 मूलांक के व्यक्ति भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को है, या आपके संतान का बर्थ डेट है, आप 1 मूलांक के जातक है। सूर्य जो साहस देता है, बल देता है, सम्मान देता है, उच्च पद देता है। सूर्य की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। सूर्य है तो सब कुछ है। साक्षात हमारे सामने एक देवता प्रतिदिन आते हैं, जिनके दर्शन हम करते हैं, जिनका उपयोग करते हैं, हम लाभ उठाते हैं, वो सूर्य देवता है। नमन करते हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी को हम सब रिसीव करते हैं। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ। बहुत भारी संकट से निकल गए हैं आप। कोई ऐसा व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिनकी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। बहुत बड़ा संकट था आप पर। मुझे ये नहीं मालूम कि आपको मालूम चल पाया या नहीं कि आप किसी संकट से निकले हैं। हो सकता है आप अनजान हो, और परमात्मा करे कि आप अनजान हो। परमात्मा करे आपको पता ही ना चले कि ये संकट आपके लिए था। ये संकट, आप कहते हैं ना, ओखली में सर पड़ जाता आपका, कहीं के नहीं रहते, इतनी बड़ी क्षति होती, इतना बड़ा नुकसान होता, लेकिन हमारे अच्छे कर्म भी तो हमारा साथ नहीं छोड़ते। ये भी तो एक परमात्मा की बहुत बड़ी देन है कि अगर हम अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो उसका जो फल है वो हमारे साथ साथ चलता है। और जब भी हम पर मुसीबत आती है तो ये कवच बन जाता है। कुछ ऐसा हुआ आपके साथ भी। आप हमेशा दूसरों के लिए सोचते हो, अच्छा करते हो, अच्छा बोलते हो, दूसरों की खुशी के लिए थोड़ा बहुत अपना हिस्सा भी छोड़ देते हो। तो ये जो आपने कर्म की कमाई करके रखी, ये आप पर आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत को टाल चुकी है।
कुछ बहुत बुरा होने वाला था आपके साथ, कुछ बहुत बड़ा होने वाला था आपके साथ, मुसीबत में पड़ जाते आप, नुकसान होता बड़ा, क्षति होती बड़ी, लेकिन बहुत बड़े संकट से निकल गए हैं आप, बहुत बहुत बड़े संकट से बच गए हैं आप, निकल गए हैं आप। और ये बहुत बड़ी, यही मंगल है, ये मंगल है। मंगल शुभ हुआ ना तो कोई खतरा नहीं आएगा आप पर। चलिए, परमात्मा करे आप अनजान हो इस चीज़ से कि आप निकले हो, और अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन है जिन पर बड़ी मुसीबत आते आते बची। हो सकता है कोई केस मुकदमा होता आप पर लेकिन आप निकल गए, हो सकता है कोई खतरा थी, कोई दुर्घटना थी लेकिन आप बच गए। धन का बहुत बड़ा बोझ अचानक से पड़ने वाला था आप पर, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता धन का अगर आप पीछे चले जाते बहुत साल जीवन में, परंतु अचानक से आप बाल बाल बच गए। कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, आपके जो इष्ट हैं उनको आप नमन अवश्य करें, यही है अच्छे कर्मों का फल। इसीलिए हमेशा अच्छा करते रहें और मेरे साथ भी कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। सेकेंड डाउनलोड आ चुका है। यहाँ मीठे के रूप में दिया जा सकता है आपको एक धोखा। ऑल राइट, ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बहुत बुरी बात है। चैनलिंग के दौरान ये जो डाउनलोड मैसेज आया है आपके लिए, ये अच्छी बात है कि आप सतर्क हो जाए, जान ले, लेकिन ऐसा जो लोग भी कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हुई हूँ जिसको बहुत बड़ा घात दिया जा सकता था, जिसको बहुत बड़ा धोखा दिया जाएगा, लेकिन मीठे के रूप में। एक बात का ध्यान रखिए, मैं अपने हर वीडियो में, हर चीज़ में रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि अचानक से अगर कोई आपको मीठा देता है, अचानक से कोई प्रसाद आपके सामने लाकर रख देता है, इसको खा लो, इसको खा लो, ये तुम्हारे नाम का। अचानक से कोई लो हमारे घर में खुशखबरी है, 4 मीठा लेकर आपके घर आ जाता है, और अगर वो संदेहजनक व्यक्ति है या पहले आपसे उसके अच्छे संबंध नहीं थे, अचानक से मिठास उसके चेहरे पर भी और उसकी कटोरी में भी आ जाती है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। जितनी भी तंत्र क्रियाएं की जाती है, काली क्रियाएं की जाती है, उसमें 90% मीठे का प्रयोग किया जाता है। बहुत 10% ही ऐसी चीज़ें हैं जो नमकीन का प्रयोग किया जाता है। और किसी को भी मीठा देना किसी भी बहाने से बहुत सरल भी होता है। कोई आपके घर नमकीन लेकर आए तो आप 1 मिनट कारण पूछोगे भी, मीठा लेकर आए तो कोई कारण नहीं पूछता। इंडिया में तो यह प्रचलन ही चलता है कि कोई किसी के घर मिलने जाता है तो स्वीट्स लेकर जाता है ना, लड्डू लेकर चलो, मिठाइयाँ लेकर चलो, दिवाली हो तो मिठाई दो, मेरे घर में पूजा हुई तो आप मिठाई खाओ, मेरा घर बना तो आप मिठाई खाओ, मेरे लड़के को नौकरी लगी लो आप मिठाई खाओ। ये अजीब सा प्रचलन है। यहाँ पर लोग खुशियाँ बांटते हैं एक दूसरे को मीठे के रूप में, लेकिन वही लोग धोखा देते हैं एक दूसरे को मीठे के रूप में। छला जा सकता है, काली क्रिया की जा सकती है। ये एक ऐसा प्रहार है जो आंखों से दिखता तो नहीं, लेकिन प्रहार बहुत घातक होता है। आपको भी धोखा दिया जा सकता है मीठे के रूप में। बहुत संभल कर रहना है, बच कर रहना है। मीठा खाना ही है तो खुद खरीद कर खाओ, खुद बना कर खाओ। किसी की खुशी में मुस्कुराओ, किसी की खुशी में उसको दुआएं दो, उसको आशीर्वाद दो, लेकिन किसी भी संदेहजनक व्यक्ति के हाथ से दिया मीठा आपको नहीं खाना है। ये डाउनलोड जिसके लिए है, अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है, आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए क्या मीठे से संबंधित कोई धोखा हुआ है आपके साथ, या आपको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं तरक्की कर रहा था, मैं खुश था, मेरे जीवन में मेरे रिश्ते अच्छे थे, परंतु कुछ दिन ऐसे हुए, एक बार ऐसा हुआ कि मैंने उसका दिया कुछ खाया और तब से सब कुछ बिगड़ता चला गया। अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो मेरे साथ भी कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। देखो, किसी के घर में ना क्या रखी हुई है, आंखों के सामने अचानक आ रही है, बैड एनर्जी के साथ किसी दूल्हे का मुकुट। शादी के समय शेरवानी पहनते ना लड़के, और मुकुट पहनते, एक राजा की तरह मुकुट पहनते, और फिर उस मुकुट का कोई प्रयोग नहीं होता, वर्ष भर तक शगुन के तौर पर उसको रखा जाता है, और उसके बाद वो इधर उधर फेंक दिया जाता है। तो उसको जल में विसर्जित कर दो, इज्जत के साथ, अग्नि से उसका टच ना हो, उसको जल में विसर्जित कर दो, उसको किसी फूल पौधे में दबा दो, किसी मिट्टी में दबा दो। परंतु ये आपके घर में रखा हुआ है एक दूल्हे का मुकुट, डस्ट से भरा, गंदा हो रहा है, इधर से उधर उसको रखा जा रहा, उधर से इधर रखा जा रहा, बहुत ही बैड एनर्जी आ रही है। किसका है ये, किसके घर का ये आंखों के सामने आ रहा है? इस वक्त जो मुझसे कनेक्ट है, ईमानदारी से मुझे लिखना ज़रूर कि दीदी मेरे घर का है, और अब हटाओ उसको हटाओ आप।
एक काम करो, इसमें इसमें कोई बुरी बात नहीं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर होकर बता रही हूँ आपको। अगर इसकी चीज़ें आपकी काम आती है ना, इसमें बहुत सारी मोतियाँ होती है, लड़कियाँ इसका इस्तेमाल कर सकती है, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े होते हैं, अगर आप इसको खोल दो धीरे धीरे और इसकी चीज़ें यूज़ कर लो, ये कोई बुरी बात नहीं। पुराने ज़माने के लोग कहते हैं इसमें कैंची मत चलाना, इसमें सुई मत चलाना, इसको तोड़ना मत, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जिन सामग्री से बना हुआ आप उसका रीयूज़ कर सकते हो, आप इसका कुछ और इस्तेमाल कर लो, कुछ और बना लो, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन इधर उधर जो फेंक रहे हो, पैर लग रहे हैं, डस्ट लग रहे हैं, बैड एनर्जी के साथ आपके दाम्पत्य जीवन में इसका असर पड़ेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, गृहस्थ जीवन नष्ट भी हो सकता है, इतना भी बुरा असर होता है। तो इसकी रिस्पेक्ट करो, इसका या तो रीयूज़ करो, या तो इसको प्रवाहित कर दो, या तो इसको किसी मिट्टी में दबा दो। ऑल राइट, और जिनका भी है मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। वो छुपकर नज़र रख रहा है आप पर। नेक्स्ट डाउनलोड फॉर नेक्स्ट पर्सन, जो इस वक्त मुझसे एनर्जी जुड़ रही है, जिस पर्सन की आप पर कोई छुपकर नज़र रख रहा है, आप पर कोई छुप कर नजर रख रहा है, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो आपको कॉपी कर रहा है, लगातार आपको फॉलो कर रहा है, आप पर नज़र रखी जा रही है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कब जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे अपने जीवन में प्रतिक्रिया कर रहे हो, आपकी दिनचर्या कैसी चल रही है, हर किसी चीज़ पर नज़र कोई रख रहा है, तो ये कोई आपका मित्र नहीं हो सकता। अगर कोई लगातार आप पर नज़र रख रहा है तो वो आपका शत्रु ही है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं रहना है आपको सावधान। कोई आपका क्लोज मित्र हो सकता है, आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, कोई आपसे इतना ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ हो सकता है कि आपके दिन और आपकी रात पर नज़र रख रहा है, आपकी सुबह और आपकी शाम पर नज़र रख रहा है, आपकी आय पर नज़र रख रहा है, आपके व्यय पर नज़र रख रहा है, आप किस तरह की बोली बोल रहे हो, आप किन लोगों से मिल रहे हो, आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, हर चीज़ पर नज़र रखी जा रही है। ये घातक साबित हो सकता है आपके लिए। किसी को अपने जीवन में इतना ज़्यादा क्लोज मत आने दो, किसी को अपने जीवन के सारे भेद मत बता दो, वो घातक साबित हो सकता है आपके लिए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कुछ दरवाजे बंद रखा करो। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। और नेक्स्ट जो डाउनलोड आया वो तो अजीब सा डाउनलोड आया है। एक ऐसा पर्सन जिसकी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, जो मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, मैं आपको बता दूं 3 से 4 महिला शत्रु है आपके, और आप घिरे हुए हैं इनसे। आप पुरुष भी हो सकते हैं, आप महिला भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से 4 एक महिला शत्रु काफ़ी है जीवन को नष्ट करने के लिए। आपके जीवन में 3 से 4 महिला शत्रु जुड़ी हुई हैं। महिला शत्रु जुड़ी हुई है यानी कि 3-4 लेडीज ऐसी हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, आपको घेरी हुई हैं, परंतु वो शत्रु हैं आपकी और बहुत अनिष्ट कर सकती हैं वो आपका। यह आपके परिवार की हो सकती है, वो आपकी मित्र मंडली में हो सकती है, वो आपकी शत्रु हो सकती है, पड़ोसन हो सकती है, वो दूर के रिश्तेदारों के रिश्तेदार हो सकती है, लेकिन सबके सब महिलाएं हैं। 3 या 4 आप पुरुष हैं या महिला, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर किसके जीवन में इतनी सारी औरतें दुश्मन हैं। इतनी दुश्मनी क्यों रखी है आपसे ये सारी औरतें, क्या कर दिया है आपने, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। लेकिन एक बात और है, जब इतनी सारी महिला मंडली दुश्मन है आपकी तो कभी भी वार हो सकता है आप पर, कभी भी नुकसान कर सकती है ये आपका। रहना है आपको सावधान, रहना है आपको अलर्ट। और दुश्मनी अच्छी नहीं, कोशिश करें इनसे बना ले, रिश्तों में सामंजस्य लाएं, मिठास लाएं, शत्रुता से भली मित्रता। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत और दिव्य रचना है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।